नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी। तो फिर से हम आज के इस वीडियो में नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईमेल राइटिंग समझाया था। तो उस वीडियो में ईमेल राइटिंग के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, उसको जिसको हम ढांचा बोलते हैं हिंदी में, उसका फॉर्मेट कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि पैराग्राफ, उसमें हम क्या लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन होता है ईमेल राइटिंग में कि ईमेल जो लिखने वाला होता है किसको लिखता है, हु इज़ राइटर एंड टू हुम इज़ ईमेल रिटर्न, किसको ईमेल लिखा जाता है, मतलब जिसको लिखा जाता है उसको बोलेंगे रिसीवर। तो हर एक जो ईमेल राइटिंग होता है उसके अंदर जो टाइटल होता है क्वेश्चन, वो किसके बारे में ईमेल लिखना है, उसका मेन सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस जो पैराग्राफ में आता है। बाकी जो फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेट, रिस्पेक्टेबल या रिस्पेक्टेड, डियर सर, बाद में पैराग्राफ लिखते हैं। उसके बाद योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, ये सब स्टेप सब में आते हैं। मेन चीज़ क्या है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ परफेक्टली विदाउट डूइंग एनी एरर, बिना गलती किए कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से नए ईमेल के साथ हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, जस्ट ओबे माई रूल्स एंड रेगुलेशन, ओबे माई मेथड। मेरे समझावट के बाद आप मेरी मेथड, जो समझाने की रीत है, उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। सो लेट मी बिगिन। राइट एन ईमेल टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी, मतलब आपके शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को ईमेल लिखो। कंप्लेनिंग अबाउट मतलब शिकायत करते हुए, अबाउट मतलब के बारे में। कंप्लेनिंग अबाउट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे, न्यूसेंस मतलब परेशानी। दोस्तों याद रखना, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, परेशानी, हैरानगति। न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे, स्ट्रे मतलब रखड़ना, रजड़ना, जो भटकते रहते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रे। अबाउट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल, कैटल मतलब काउ, बफेलो, ऑक्स, जो गाय, भैंस, बराबर, बेल, ये सब जो भटकते एनिमल है उसको बोलते हैं स्ट्रे कैटल। तो पूरा हिंदी आपको समझ में आ गया होगा प्रिय दर्शकों। यहाँ ईमेल जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, मतलब आपके शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो भटकते एनिमल है उनकी परेशानी के बारे में, हैरान गति के बारे में कंप्लेन करते हुए ईमेल लिखो। मतलब शिकायत करते हुए कि जो गाय, भैंस, बफेलो है, बराबर, काव है, ऑक्स है, बुलॉक है, ये सब जो भटकते रहते हैं रोड पर, उनकी बहुत हैरान गति है, उनका बहुत टेरर है, न्यूसेंस है। तो उनके बारे में कंप्लेन करना है म्यूनिसिपल कमिश्नर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे समझाया था, फिर से आप देख सकते हो। पहले लिखना है फ्रॉम, उसके बाद XYZ या अपना नाम लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हो कौन लिखने वाला है तो उसका आपको यहाँ मेंशन करना है। @ या gmail.com या yahoo.com, @ कंपलसरी है। उसके बाद जो यहाँ लिखा है rediffmail.com, उसका .com, उसका मतलब gmail.com, yahoo.com, कोई भी लिख सकते हो। टू, मान लो कि ईमेल में सामने वाले का दिया है, जैसे कि मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोहन रावल @gmail.com is writing an email to his cousin sister मोनिका, बराबर, जो एक ईमेल लिख रहा है मोनिका को। मोनिका का ईमेल आईडी दिया हो, जैसे कि मोनिका रावल @yahoo.com, तो उसका जो ईमेल आईडी दिया हो, बराबर, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखना है टू के
कौन लिख रहा है, तो वो फ्रॉम और किसको लिख रहा है मतलब टू यहाँ सामने आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, इसलिए यहाँ बताना पड़ेगा ABC मतलब XYZ कोई भी अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी gov.in। तो यहाँ गवर्नमेंट लागू पड़ता है। CC में ब्लैंक रखा है या BCC मतलब कंपलसरी नहीं है। सब्जेक्ट में लिखना है न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल मतलब भटकते एनिमल का जो त्रास है, हैरान गति। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ जो छपा है वही लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो एन ईमेल अबाउट न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल, या ऐसा भी लिख सकते हो एन ईमेल अबाउट ए मैटर रिगार्डिंग न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल। आपको याद रखना है ईमेल राइटिंग में जो क्वेश्चन दिया जाता है, जिसके अंदर जो टाइटल मेन क्वेश्चन जो होता है टाइटल कि किसके बारे में लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है न्यूसेंस ऑफ स्ट्रे कैटल, वो यहाँ सब्जेक्ट में आ जाएगा, ध्यान रखने का। अब यहाँ लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेबल सर। पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रिस्पेक्टेड के बदले आप डियर लिख सकते हो, बराबर। कुछ ईमेल राइटिंग में अलग अलग डियर रिस्पेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि रिस्पेक्टेबल लिखो वो अच्छा रहेगा, रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टेड सर। इट इज़ विद रिग्रेट दैट। अब मैं हार्ड वर्ड समझाऊंगा, जैसे मेरी स्टाइल है, आपको पता है कि मैं हर एक नए वीडियो में जो जो सेंटेंस समझाता हूँ उसमें हार्ड वर्ड का हिंदी समझाता हूँ। इट इज़ विद रिग्रेट दैट, रिग्रेट मतलब पछतावा, पश्चाताप। इट इज़ विद रिग्रेट दैट, पछतावा है पश्चाताप के साथ। आई हैव टू स्टेट, स्टेट मतलब इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है द स्ट्रे कैटल मैनेज, इसका मतलब होता है संकट। तो भटकते एनिमल का जो संकट है बिकम अनकंट्रोलेबल इन द सिटी, शहर में जो अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। द कैटल ओनर मतलब जो कैटल के मालिक है, जो एनिमल के मालिक है सब, अलाउ देयर हर्ड्स टू स्टे ऑन द रोड मतलब जो रोड पर अपने जो एनिमल का झुंड है उसको वो परमिशन देता है, सब मालिक अपने एनिमल को छोड़ देते हैं रोड पर। हर्ड मतलब झुंड, याद रखना, हर्ड का मतलब क्या होता है झुंड। खास करके इन द रेनी सीजन, बारिश की ऋतु में, बारिश के सीजन में। द कैटल सीट ऑन द रोड, जो काव बफेलो ये सब जो एनिमल है, ऑक्स रोड पर बैठते हैं। स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बिगाड़ना, स्पॉइल द प्लेस जगह बिगाड़ते हैं। एंड कॉज ट्रैफिक जाम्स एंड एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं एंड बहुत एक्सीडेंट होते हैं। दिस हैज़ बीन अ रेगुलर फीचर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, बहुत भूतकाल के सालों से, बहुत सालों से इरेगुलर एक फीचर बन गया है, एक कैरेक्टर बन गया है। वी इन्फॉर्म्ड, हमने इन्फॉर्म किया था लोकल म्यूनिसिपल वार्ड को, लोकल म्यूनिसिपल जो वार्ड है सेक्शन, उसके ऑफिसर मतलब अधिकारियों को, रेगुलरली, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग दिस मैनेज। हमने इन्फॉर्म किया था लेकिन वो इस संकट को रोकने में वो सफल नहीं होते, दे आर नॉट सक्सेसफुल। सर स्ट्रिक्ट एक्शन इज नीडेड अगेंस्ट द कैटल ऑनर्स, मतलब जो कैटल के मालिक हैं उनके विरुद्ध बहुत सख्त एक्शन की ज़रूरत है। हु गेट अवे विथ स्मॉल फाइन्स, तो जो छोटी फाइन लेकर भाग जाते हैं, फाइन मतलब यहाँ होता है पेनल्टी। देयर कैटल नीड टू बी कॉन्फिस्केटेड इफ फाउंड लॉइटरिंग ऑन द रोड। देखो डियर ऑडियंस, यहाँ आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, जैसे मैं हिंदी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देयर कैटल, उनके जो कैटल है, एनिमल है सब, काउ बफेलो ऑक्स, नीड टू बी कॉन्फिस्केटेड, ज़रूरत है कि उनको जब्त किया जाए। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, उसको जब्त करना है, सीज करना है, याद रखना। कॉन्फिस्केट मतलब ऐसे एनिमल को जब्त करना है। कब जब्त करना है? इफ फाउंड लॉइटरिंग ऑन द रोड। इफ फाउंड मतलब यदि पाया जाता है, लॉइटर का मतलब होता है भटकना, रखड़ना, लॉइटर याद रखना फिर से, जिसको हम हिंदी में भटकना बोलते हैं और इंग्लिश में लॉइटर। दूसरा भी वर्ड है रोमिंग, ये सब इंग्लिश वर्ड है, बराबर। रोमिंग, लोफिंग, तो मतलब ऑन द रोड, यदि रोड पर ऐसे कैटल एनिमल भटकते हुए पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो सख्त ज़रूरत है कि उनको जब्त किया जाए, वो कैटल जो हैं उनको पकड़ लिया जाए।
वी होप यू राइट अ स्ट्रॉन्ग आर्टिकल विथ पिक्चर्स। हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखोगे पिक्चर के साथ। सो दैट, इसलिए कि द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न मतलब उससे जुड़ा हुआ, यहाँ कंसर्न का मतलब जुड़ा हुआ होता है, रिगार्डिंग। और मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था, बराबर, कि कंसर्न का मतलब होता है चिंता, वरी, बराबर, अलग अलग मतलब होते हैं, याद रखना है। सो दैट, इसलिए कि कंसर्न अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था सत्ताधीन अधिकारी, जो सत्ताशील अधिकारी को बोलते हैं अथॉरिटी। इसलिए कि हम उम्मीद रखते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्टिकल पिक्चर के साथ जो लिखा जाए, और इसलिए कि जो उससे जुड़े हुए अधिकारी होते हैं विल टेक अप द मैटर सीरियसली, मतलब इस बात को वो गंभीरता से लें, इस मैटर को गंभीरता से उठाए, एंड हेल्प द पीपल लैंड ए नॉर्मल लाइफ, एंड हेल्प द पीपल लीड अ नॉर्मल लाइफ, लीड लिखा है, और लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए उनको हेल्प करें। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, आपका वफादार, योर्स फेथफुली XYZ, मतलब जो फ्रॉम में लिखा है वो यहाँ सिग्नेचर आ गया। सो प्रिय दर्शक, आज के इस वीडियो में हमने फिर से नया ईमेल राइटिंग सीखा, और ईमेल राइटिंग के बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई, जो जो हिंदी सेंटेंस समझाए वो उसका मतलब याद रखो। हर एक सेंटेंस में मैंने हार्ड वर्ड समझाए हैं, और जो भी मैं हार्ड वर्ड समझाता हूँ, खाली ये वीडियो में नहीं, जब से मैंने वीडियो बनाए हैं, बराबर, तब से मैं हर एक हार्ड वर्ड का हिंदी समझाता आया हूँ। तो आपको याद रखना है, जितने हार्ड वर्ड याद रखोगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, शेयर करना मत भूलो। तो जिन लोगों को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, और जिनको पर्सनल ट्यूशन रखवाना है, हु वांट पर्सनल ट्यूटर, बराबर, दो स्टूडेंट हु आर वीकर इन इंग्लिश, जिनको इंग्लिश में रीडिंग राइटिंग और सबसे अच्छा ग्रामर सीखना है, वोकेबुलरी सीखना है, और ग्रामर के रूल सीखना है, और हर एक वर्ड के मतलब नए नए जिनको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, यदि वो सीखना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर, जो मैंने नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, और ऑन माई गिवन नंबर दे कैन मैसेज मी, और डेफिनेटली दे विल बी सेटिस्फाइड। मैं निश्चित और श्योर कह रहा हूँ, आई एम श्योर दे विल गेट सेटिस्फेक्शन, उनको संतोष मिलेगा। और ख़ास करके जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। सो फिर से नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, और आने वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो इंफॉर्मेशन में आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। सो कंटिन्यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।